सो गुड मॉर्निंग टू माय फ्रेंड्स। इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं 10th क्लास की फ़र्स्ट फ्लैट बुक के चैप्टर्स। तो ये सीरीज़ चालू होएगी, उसमें आपको मैं डेट्स वगैरह बता देता हूँ। इस डेट को ये वाले चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, आप साथ के साथ इन चैप्टर्स को कवर करते जाना। तो चलिए मैं आपको डेट्स वगैरह बता देता हूँ इसी में ही। इन्हीं डेट्सों को ये चैप्टर आ जाया करेंगे। आपको क्या करना है, बस आपके ईयर प्लग्स लगा के ये वाले चैप्टर्स बस सुन लेने हैं एक बार, बस अपनी एनसीईआरटी को आगे रख कर। सारे चैप्टर्स को मैं इतना इजी कर दूंगा ना, इतना इजी कर दूंगा, आप ये कहोगे बस एक बार चैप्टर पढ़ के और बस आपने ये ख़त्म कर देना है, आपको दूसरी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्टोरी पूरी माइंड में सेट हो जाएगी। इसमें मैं आपको 2 फेज़ में पढ़ाया करूँगा। पहले तो है जो प्रॉपर टीचर्स पढ़ाते हैं उस लेवल पे, जैसे कि बुक हुई, बुक पढ़ा दी, जिसमें सारी लाइन्स हैं वो सारी कवर करा दी, स्टोरी बोल दी पूरी, ऐसे जो एक टीचर होता है। फिर मैं पढ़ाऊँगा आपके भाई की तरह, आपका बड़ा भाई भी तो हूँ, तो आपके एक बड़े भाई की तरह ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसमें क्या होगा, ये चैप्टर पढ़ा के टीचर की तरह कंप्लीट कर दूंगा। एंड की जो 5 या 2 या 3 मिनट होंगी, उनमें मैं पूरे चैप्टर की जो स्टोरी होगी बस वो आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। बस आपको अपने दिमाग में ये रखनी है, इतना इजी कर दूंगा ना चैप्टर्स को मैं, पूछिए मत। मतलब आपको मतलब इतना रहेगा कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, कंप्लीट पढ़ लिया चैप्टर, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एंड में जो मेन चीज़ रखनी है दिमाग में, जो स्टोरी रखनी है दिमाग में, वो मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। इतना मेरी गारंटी है। उधर से फिर आपको ना तो दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत, ना आपको दोबारा लेक्चर लेने की ज़रूरत। अगर आप कहीं भी भूल रहे हैं तो आप भले ही मेरी वीडियो आकर देख सकते हैं बाद में, पर लेकिन आपको लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में सेट हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो चलिए मैं आपको डेट्स वगैरह सारी बता देता हूँ कि कौन से चैप्टर हम कब रन करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे अपना ये है फर्स्ट चैप्टर है अपना ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, जैसे आज आप डेट दे सकते हैं 31 अगस्त हो रही है, तो मैं आज इस चैप्टर को लेने वाला हूँ। तो ये तो आज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये इसका वेटेज ही बहुत ज़्यादा रहता है टेस्टों में, पेपर्स में और बोर्ड्स में भी, और नॉर्मल टेस्टों में भी आपको यही क्वेश्चन, इसके ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने मिलेंगे। चैप्टर बहुत इजी कर दूंगा मैं इसको, आपको अब तक टफ लग रहा होगा पर लेकिन मैं इसको इजी कर दूंगा, स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा ना मैं आपको बिल्कुल, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये करना। इसको ये कल हो जाएगा 1 तारीख को। फिर ये टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ये हो जाएगा आपका 2 तारीख को। फिर उसके बाद है जी फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, ये आपका 3 तारीख को हो जाएगा। फिर एक ग्लिप्सिम्स ऑफ इंडिया, इसको मैं चाहूँ तो 2 पार्ट्स में भी कर सकता हूँ, 1 पार्ट में भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं बेसिकली ट्राई करूँगा 1 पार्ट में करूँगा और 4 तारीख को ही कर दूँ। 4 तारीख को ही होगा तो दोनों वीडियो एक साथ डाल दूंगा, नहीं तो फिर एक ही वीडियो में डाल दूंगा। फिर 5 तारीख को ये आ जाएगा। फिर इसके बाद ये आ जाएगा मैडम राइड्स द बस 6 को। फिर ये द सेरेमन एट बैंस वाला चैप्टर भी आपका आ जाएगा 7 तारीख को। फिर द प्रपोजल आ जाएगा आपका 8 को। इस तारीख को मैं ये वाले चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर दूंगा। और रही इनके बीच में ये पोएम्स वाला सिस्टम, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ये भी बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाली हैं। तो बेसिकली ये तो आपका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। तो मैं आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं आज आपको आज ही कंप्लीट करा दूंगा इस चैप्टर को। आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी रख लीजिए, आगे एनसीईआरटी रख लीजिए, ईयर प्लग्स अपने कान में लगा लीजिए और बस अपने फ़ोन को सामने रख लीजिए एनसीईआरटी के जस्ट नीचे, और मैं बस बोलता जा रहा हूँ, आपको बस सुनना है इस चैप्टर के बारे में। ना आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत, ना आपको कुछ करने की ज़रूरत, ना आपको एनसीईआरटी में भी देखने की ज़रूरत। आप बस मेरे में तरफ देखते जाइए, इस फ़ोन की तरफ देखते जाइए, आपका कंप्लीट चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा मेरे से ही। और बाद में जब मैं 5 या 10 मिनट में वो आपको समझाऊंगा, आपकी स्टोरी आपके माइंड में सेट करूँगा, बस उसको देख लेना, आपकी कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आज ही आज में। आपको नेक्स्ट अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो चलिए अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखा है अपने जी.एल. फ्यून्स ने। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। इसमें लिखा है ना बिफोर यू रीड, उसमें क्या लिखा है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि उसमें 4-5 बातें पूछी गई हैं, इसे पढ़ने से पहले 4-5 बातें पूछी गई हैं। वो मैं बता देता हूँ आपको कि जो इसमें एक आदमी रहता है लेंचो नाम का, जो कि किसान है, जिसने भगवान को लेटर लिखा हुआ है 100 पेसोन्स। पेसोन्स वहाँ की करेंसी का नाम है, जैसे हमारी इंडिया में चलती है रुपीस, वैसे वहाँ पेसोन्स चलती है।
तो वहाँ के बारे में उसने लिखा है कि उसकी जो हार्वेस्टिंग जो क्रॉप होती नहीं है, जो जो उसने उगाई थी, वो क्या हुआ, बारिश की वजह से, ओले की वजह से ख़राब हो गई। तो उसने भगवान से पैसे मांगे हैं कि मुझे 100 पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपनी इस साल का खर्च चला सकूं, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा, हमारी फैमिली भूखी मर जाएगी। ये बेसिक इसमें बताया गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। बहुत ही ईजी चैप्टर है, मैं आपको मस्त समझा दूंगा इसको। एंड की जो 5 मिनट या 7 मिनट होंगी ना एंड में सुनने लायक, वो मेन होंगी, और आपका पूरा चैप्टर इतनी अच्छी से कंप्लीट हो जाएगा, पूछिए मत ही। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को, ना बुक से, ना कहीं और से, ना टीचर से, ना किसी से भी नहीं। आप इसके हर एक आंसर के लिए रेडी हो जाओगे। आप उससे कोई भी कितना भी कहाँ से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा ना, आप सारे आंसर टिक कर दोगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले ये मैं बता दूँ, ये क्रिस्ट वाले जैसे ये वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इन पर थोड़ा फोकस करना, क्योंकि बीच में कभी क्या होता है क्वेश्चन घुमा के दे देते नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा पूछ सकते हैं ये क्रिस्ट वाला। तो आप थोड़ा फोकस रखना ऐसे वर्ड्स पे, हर एक चैप्टर के हर एक ऐसे वर्ड्स पे थोड़ा फोकस रखना बनाकर, उनका मतलब पता होना चाहिए आपको क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक एंटायर वैली है, मतलब पूरी वैली में एक ही हाउस है बस। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लोअर हिल। लोअर हिल के क्रिस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल, जो हिल है छोटी सी उसकी टॉप पे एक घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। उस हाइट से, उस घर की हाइट से हम पूरा रिवर देख सकते हैं। एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्टिंग। और वहीं से ही हम जो हमने जो की है भुट्टे की खेती हुई की है, उसको हम देख सकते हैं, उसके डॉटेड डॉटेड हमें दिखाई दे रहे हैं उसके। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। बस हमको इस बात की, उसको इस बात की पड़ी रहती है कि बारिश कब होगी, जिससे थोड़ी सावरिंग की जरूरत रहती है, जिससे कि फसल अच्छी हो सके और अच्छी बिके, जिससे उससे पैसे मिले। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो। हर एक सुबह मॉर्निंग में लैंचो, हु नो हिज फील्ड इंटीमेटली हैज़ डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट। हर एक सुबह जगकर लैंचो नॉर्थ ईस्ट की साइड में देखता था, और देखता था कि बारिश कब आएगी, शावरिंग कब होगी, जिससे उसकी फसल में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, फसल थोड़ी अच्छी होएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसकी जो वाइफ थी, उसके घर में जो लेडी थी, उससे वो बोलता है कि हमें सच्ची में बारिश की थोड़ी ज़रूरत है। द वुमेन हु हैज़ प्रिपेयर्ड सुपर रिप्लाइड यस गुड विलिंग। द ओल्ड बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all, come and eat food। तो फिर इसमें ये कहा गया है कि वो अपनी वाइफ से बोलता है कि हमें सच्ची में बारिश की ज़रूरत है। तो फिर उसकी वाइफ जो काम कर रही होती है, जो कुछ बना रही होती है, वो कहती है हाँ हमें सच्ची में ही ज़रूरत है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो देखता है कि जो बाहर खड़े होकर कि एक बड़ा लड़का तो है जो काम कर रहा है उस फील्ड में, और छोटा लड़का उसके पास में ही खेलता है। तो फिर जो लेडी होती है वो बाहर निकल के बुलाती है सबको बुलाती है कि कम फॉर डिनर के लिए आ जाइए। इट वर ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसे ही वो खाना खा रहे होते हैं, तो ऐसे ही बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें आना स्टार्ट हो जाती हैं पानी की, जैसा कि रेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि आपकी बार ऐसा मौसम हो रहा है, उस साइड से नॉर्थ ईस्ट साइड से बारिश आ सकती है। लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश हो सकती है, और बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड में ही वो देख रहा था, तो उस साइड में देखता है कि कितने सारे बड़े बड़े बादल्स हैं, जो हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बी सीन अप्रोचिंग। जो हग माउंटेन्स के बीच में से जो क्लाउड्स आ रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स आते हुए उसको दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश। एयर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर मौसम में ठंडगी हो ही जाती है। तो बहुत ही फ्रेश एयर थी और स्वीट सी, बहुत मीठी मीठी बारिश लगती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो फिर वो इस मिठास को लेने के लिए, इस प्लेजर को लेने के लिए बाहर चला जाता है, और उसकी बारिश का आनंद लेने लगता है और फील करने लगता है इसको। When he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the
स्काई। जब वो वापस आता है अपनी बीवी से कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स हैं, जो कि वो नहीं है, रेन ड्रॉप्स नहीं है बेसिकली ये क्या है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए क्या है ये दीज आर न्यू कॉइन्स, एक नई करेंसी है, नए कॉइन्स हैं उसके लिए। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पैसेज एंड द लिटिल वंस आर 5 पैसेज पीसेस। तो वो कहता है कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो तो 10 सेंट्स की, सेंट्स मतलब आप पैसे को ही कहा जा रहा है बेसिकली, जैसे अपने में इंडिया को करेंसी पर कहते नहीं है, उधर ही उसे सेंट्स कहते हैं। तो जो बड़ी वाली ड्रॉप है वो तो 10 सेंट की है, और जो छोटी वाली ड्रॉप्स हैं वो है उसकी 5 सेंट्स की। विद ए सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस ही रिगार्डेडली द फील्ड ऑफ रिपिन कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रिप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। तो वो कहता है कि विद ए सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिपिन कॉर्न विद इट्स फ्लावर। वो कहता है कि जो जो बारिश पड़ रही है उसने कॉर्न्स के उसको पूरे को ढक लिया है, बिल्कुल कर्टेन्स की तरह कवर कर लिया है, जैसे लिखी नहीं है ड्रैप्ड कवर्ड विद क्लॉथ्स, जैसे हम क्लॉथ को कवर कर लेते हैं कर्टेन्स को, उसी तरीके से ही जो बारिश हो रही है उसने उसको पूरी तरह कवर कर लिया। बट सडनली a strong winds began to blow and along with them the rain, very large hailstones began to fall। पर ये अचानक से ही ऐसा होता है कि बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है, बहुत फास्ट हवा चलने लगती है, एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो उसके जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि पापा आप कह रहे थे जैसे वो 10 सेंट्स हैं जो 5 सेंट्स हैं, तो क्या अब ये बड़े बड़े ओले गिरना स्टार्ट हुए हैं, क्या ये चांदी के सिक्के हैं हमारे लिए? तो फिर उसके पापा क्या कहते हैं, आगे चलो देखते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कॉलिजन द फ्रोजन स्पीयर्स। इट्स रियली गेट बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। तो वो उसके जो पापा हैं वो कहते हैं कि बेटा ये वो नहीं है, ये तो हमारे लिए और दुख की बात है कि ये पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। आई होप इट पास क्विकली। वो कहता है कि हमें आशा करनी चाहिए कि हमें होप रखनी चाहिए कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल्स रेन्स ऑन द हाउस, द गार्डनर, द हिल साइड्स, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। तो जब वो रुकते हैं उसके बाद वो देखता है कि सारी की सारी जगह वाइट सॉल्ट्स जो ओले पड़े थे उसकी जैसे कवर हो चुकी है, बिल्कुल ये लग रही है कि एक चादर की तरह बिछ चुकी है पूरी तरह, जैसे सॉल्ट्स की तरह, नमक की तरह पूरी को कवर कर लिया गया है। वाइट फील्ड को, उसके घर को, हिल साइड्स को, गार्डन को, सब पूरी जगह को वाइट की तरह कवर कर लिया गया है। नॉट ए लीफ रिमाइंडर ऑन द ट्री। जो पेड़ पौधे हैं उन पर, और ये जो ओले होते हैं वो बहुत बड़े पीसेस के होते हैं, आइस क्यूब्स टाइप्स के, तो फिर जो गिरते हैं तो उसने पेड़ों पर पत्तियों को भी नहीं छोड़ा था। कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और इनकी जो कॉर्न की जो फील्ड थी, जो भुट्टे की जो खेती थी, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। मैं थोड़ा हिंदी शब्द का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी कुछ ऑडियंस हिंदी में भी है, कुछ हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करती है, तो उनको समझने में थोड़ी आसानी रहे, इस वजह से मैं हिंदी का भी प्रयोग करता हूँ। ओके, देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन दैट द फ्लावर वर गोइंग फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो इसको देखकर इतना दुखी हुआ, उसकी कॉर्न फील्ड पूरी तरह खराब हो गई। वैन द स्टोम हैड पास, जब स्टोम पास हो गई मतलब चली गई वहाँ से, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। फिर चली गई, जब वो आता है अपनी फील्ड में और खड़ा होता है बीच में बिल्कुल, वो और उसके बच्चे फैमिलीज को देखने आती है बाहर कि हमारी फील्ड सही सलामत है या नहीं है। तो वो अपने बीच में अपने खेत के पास जाते हैं, तो अपने देखते हैं वो पूरी तरह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो वो अपने बच्चे से कहता है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। तो वो कहता है अपने बच्चे से कि जो लोकेस्ट मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है बेसिकली। आपने कभी वो देखा, आँख फुट्टा बोलते हैं जिसे हिंदी में, जो कि क्या होता है जब आपकी फसल वगैरह में अगर उनका क्या होता है वो टोटली इतने सारे अमाउंट में आते हैं फ्लाई करते हुए, कुछ बटरफ्लाई की तरह ही होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में, और पूरे एक ही टोटल बहुत बड़े बंच के साथ आते हैं, और आपकी फील्ड होती है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। तो वो कहता है कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कम्प्लीटली नहीं, डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि इससे अच्छा तो अगर लोकेस्ट आ जाते और वो डिस्ट्रॉय कर देते तो अभी कुछ बच जाता। इसने इन कॉर्न्स में इन्हें तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, उसकी पूरी ख़राब हो चुकी होती है फसल। दिस ईयर विल
वी विल हैव नो कॉर्न। तो फिर वो कहता है कि इस साल के लिए हमारे पास कॉर्न तो है ही नहीं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वो नाइट उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है वो नाइट उनके लिए, उनकी, क्योंकि उन्हें इतनी मेहनत करते आ रहे थे वो इतने महीनों से, वो सब खराब हो चुकी है। उनके लिए हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, अब उन्हें पूरी साल भूखा सोना पड़ेगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वो है बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन द सोलिटी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उसकी बीवी कहती है कि अब हम इस वैली में रहते हैं, हमें भगवान ने कुछ भेजा है तो हमारी भगवान ही हेल्प करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो। इवन थॉट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइड फॉर हंगर। उसकी बीवी कहती है कि कोई भी भूख से नहीं मर सकता है, ना मरता है। दैट्स व्हाई दे से नो वन डाई ऑफ हंगर। उसकी बीवी कहती है कोई भी भूखा नहीं मर सकता है। ऑल थ्राउट द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज eyes as he had been instructed seem everything, even what is deep in our constant. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. वो कहता है कि मैं भगवान को लेटर लिखूंगा, भले ही वो खेती बाड़ी करता हो, किसान हो, फार्मर हो, पर वो लिखना पढ़ना सब कुछ जानता था। द फॉलोइंग संडे को एट डे ब्रेक, दिन के ब्रेक में ही बिगिन टू राइट लेटर, उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो फिर वो टाउन में गया, उस लेटर को लिख के ले गया, उसने उसको मेल करने को कहा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड ही रॉट। उसने लिखा था भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। हमें भुखमरी से ये साल निकालनी पड़ेगी, हम हंगरी रह जाएंगे पूरी साल। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम बिकॉज द हाल्फ। वो कहता है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे 100 पैसों दे दीजिए, जिससे कि मेरी फैमिली और हम इस साल अपनी भूख से ना मरें और हम जिंदा रह सकें। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप में गॉड भी लिखा था। पुट दियर लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रैवल्ड वेंट टू टाउन, और वापस अपने टाउन में चला गया इस लेटर को लिख के और सेंड करके। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। उस पर उसने, इस लेटर पर उसने स्टैम्प लगवाई और उसने उसमें डाल दिया था। वन ऑफ द एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉय जो कि काम करता था, पोस्टमैन था वो, जो कि उस ऑफिस में काम करता था, ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, went to his boss laughing heartily and show him the letter। वो अपने बॉस के पास उस लेटर को ले गया, उसने दिखाया और हंसने लगे। नेवर इन हिज करियर, उसने अपनी पूरी जीवन के करियर में आज तक उसने इतनी सारी पोस्ट डिलीवर की है, उसने कभी ऐसा नहीं देखा था इस लेटर के बारे में, ऐसे भगवान को लेटर लिखते हैं कोई। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एज अ पोस्टमैन इफ हैड एम्बिशन फेलो ऑल्सो ब्रोकन आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो हंस के पूरी तरह पागल हो चुका था, पर इमीडिएटली उसका दिमाग एकदम चेंज हुआ और सीरियस हो गया वो एकदम से। टिपिंग द लेटर ऑन द डेस्क पे उसने लेटर को रखा। कमिटेड विद फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑन द मैन हु रॉट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डिंग विद गॉड। वो कहता है कि खास इस तरीके से मैं भगवान में बिलीव कर पाता, इस तरीके से इस व्यक्ति ने बिलीव किया है, खास इस तरीके से मैं भी भगवान में बिलीव कर पाता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द रिटर्न फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट वैन ही ओपन इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसने कहा कि इस लेटर में, इसमें इंक, पेपर और पेन, उनको पेपर और गुडविल के अलावा भी एक चीज़ होनी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, अपनी रिसोल्यूशन में स्टक हो गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉय, उसने कुछ अपनी तरीके से पैसे दिए, अपनी तरफ से पैसे दिए, कुछ उसने एम्प्लॉय से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी कुछ पार्ट दिया।
and several friends of his were obliged to give something for an act charity. उसने और उसके ऑफिस में जितने काम करते थे उन्होंने चैरिटी के रूप में काम किया और पैसे जुटाना स्टार्ट किया. It was impossible to him to gathering together with the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put money in an envelope addressing to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उनने जितने पैसे उनने 100 पैसों तक तो नहीं कलेक्ट कर पाए थे, पर लेकिन उन्हें 70 पैसों तक नियर 70 पैसों तक मोर देन हाफ उनने कलेक्ट कर लिए थे और उन्हें मेल कर दिए थे लेंचो के लिए. रेडी कर दिया था मेल. और क्या कहते हैं उसे, उसमें लिख दिया था उन्हें गॉड की तरफ से आए थे इस वजह से. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम एट द बिट अर्लियर देन यूजुअली asks if The following Sunday, Lencho came at a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो फिर नेक्स्ट फॉलोइंग संडे को वो जाता है लेंचो और वो पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर आया था. It was the postman himself who had handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performing a good deed, looked on from his office. तो फिर उसने उस लेटर को उसे थमा दिया. लेंचो saw not the slightly surprising on seeing the money. लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसों को देखकर. Such was his confidence, but he came angry, और वो गुस्सा हो गया उसको देखकर. When he counted the money, जब उसने पैसों को गिना. God could not have made a mistake, nor could he give decent Lencho what he has requested. क्योंकि वो 70 पैसों से और उसने 100 पैसों मांगे थे, इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा हो गया भगवान से. Immediately उस तुरंत ही लेंचो went up to the window के पास गया to ask for a paper और ink. उसने पेपर और इंक मांगे. On the public return table he started to write. पेपर रिटर्निंग टेबल होती है जिस पर पब्लिक अपने लेटर्स वगैरह कुछ भी लिख सकती है, उस पर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउन, तो क्या कहते हैं उसके फेस पर बहुत सारे रिंकल्स दिख रहे थे. कॉजिंग बाय द एफर्ट्स ही मेड टू मेक एक्सप्रेस हिम his idea. When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and then affected to the envelope with a bowl of his first. और उसने एनवेलप को देखा और उसको उस पर स्टैम्प लगाया और उसने उसको जमा करा दिया था. The letter fell into the mailbox. The postmaster went to open it. और उसने उस लेटर को लिया, पोस्टमास्टर को दिया और उससे कहा कि इसको मेल कर दीजिए. इट सेड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों. उसने फिर पोस्टमास्टर ने उस लेटर को लिया, वो खड़ा था, वहीं पे ही खड़ा था. पोस्टमास्टर ने उस लेटर को लिया और उसने पढ़ा था, सेंड मी टू द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. उसमें उसने पढ़ा था कि उसको खाली 70 पैसों ही दिए गए हैं, उसे कुछ और पैसों को भी ज़रूरत है. बट डज नॉट सेंड इट टू मी थ्राउट द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिसर एम्प्लॉय आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स लेंचो. और उसने कहा था कि मुझे अब की बार पोस्ट ऑफिस में पैसे मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो थोड़े ऐसे ही हैं, लेंचो ने कहा था. तो बेसिकली ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट. अब आते हैं हम अपनी स्टोरी पर. आपने ये सब पढ़ लिया, अब आपको ये सब तो ठीक है, आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें. बेसिकली ये आपने पढ़ लिया. पहले तो आपको 3-4 वर्ड्स हैं जो आपको एक अलग कॉपी में या फिर इसके नीचे ही हमेशा याद रखने. चैप्टर पढ़ने से पहले इनको ज़्यादा पढ़ें. जैसे क्रेस्ट, टॉप ऑफ ए हिल, ड्रैग्ड, कवर्ड, लोकेस्ट जो कि इंसेक्ट होता है, आग फुट्टा, और ये है कॉन्साइंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. पेसोन्स, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज.
पैसोंस में कहा था ना आपको कि जैसे हमारे यहाँ की कंट्री इंडिया की पैसे हैं रुपीज़ हैं, ऐसी अमेरिकन की लैटिन अमेरिका की कंपनी करेंसीज हैं पैसोंस। एमाइबल मतलब प्लीजेंट और फ्रेंडली वे में। तो ये वाले कुछ शब्द थे जो आपको थोड़ा माइंड में रखने थे। ऐसे ये वाले कॉन्टेनमेंट, ये वाले शब्द आपको पहले लिख के रखने एक पेज पर, हमेशा ये पढ़ने हैं। अब हम आते हैं अपने रियल टैलेंट पर, जिसकी वजह से मैं जाना जाता हूँ, जिसकी वजह से आप और मैं कहीं ना कहीं अपनी लिंक बना पाएंगे, हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, एक दूसरे की बात समझ पाएंगे मन ही मन में। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर, और कुछ भी पढ़ाओ, अब आप बस मेरी बातें सुनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ये है कि एक हिल था, उसके ऊपर एक घर था छोटा सा, जिसमें 4 लोग रहते थे। जो आदमी था उसकी वहाँ पे कॉर्न की फील्ड थी, तो उसमें वो खेती किया करता था। उसको बारिश का बहुत इंतज़ार था, जिससे बारिश आए तो उसकी खेती अच्छी हो, और वो अपनी कॉर्न्स अच्छे से बेच पाए अच्छे अमाउंट में। बारिश होने के कारण क्या होता है, बारिश भी आती है, बारिश इतनी तेज़ आती है कि उसके साथ थोड़े ओले भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो ओले को मैं आपको समझाऊं तो क्यूब्स की तरह समझ लिए, आइस क्यूब की तरह होते हैं, बहुत बिग साइज़ में होते हैं, वो आना बहुत स्टार्ट हो जाते हैं। बारिश कहाँ, उसे थोड़ी सी बारिश की शावरिंग की ज़रूरत थी, इतने सारे ओले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो फील्ड थी कॉर्न की वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारी जगह वही है, आपके बिखरे हुए रहते हैं, सॉल्ट की तरह लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी होता है। वो बहुत दुखी होता है तो वो अपनी वाइफ से बात करता है इस बारे में। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम भगवान को लेटर लिखेंगे, तो अगर हमको पूरी साल भूखा तो नहीं रहने देंगे। तो वो क्या करता है, जाता है पोस्ट ऑफिस, और वो एक भगवान के लिए लेटर लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मुझे 100 पैसोंस की ज़रूरत है। पैसोंस वहाँ की एक लैटिन की कंट्री है, उधर की करेंसी को कहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में करेंसी है रुपीज़, ऐसी लैटिन अमेरिका में पैसोंस को करेंसी को पैसोंस कहते हैं। बाकी तो वो कहता है मुझे 100 पैसोंस की ज़रूरत है, आप कैसे भी कीजिए, मुझे जी रहना है। तो वो उसको लेटर को जमा कर देता है पोस्ट ऑफिस में। जो पोस्ट ऑफिस में है तो वो सेंड करने जाते हैं, किसको सेंड करना है, कहाँ से आया है, तो वो देखते हैं भगवान को सेंड करना है। तो वो अपने बॉस को दिखाता है उस लेटर को कि देखिए बॉस, किसी का लेटर आया है और ये ऐसे ऐसे है, भगवान को भेजना चाहता है। तो वो बॉस और वो सब एम्प्लॉयज़ हंसते हैं उस बात को। एट द सेम टाइम वो सीरियस हो जाते हैं उस टॉपिक के बारे में। अब वो कहते हैं कि चलिए हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनल। तो उन सब ने पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया, अपनी अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्री करके उनने 70 पैसे, मोर देन 50% पैसों से ज़्यादा पैसे उनने कर लिए थे, और उसको उस लेटर में, दूसरे लेटर में लिख कर और पोस्ट कर दिया, पोस्ट करके रख लिया था। अब जैसे ही अगले संडे फिर आता है, तो लेंचो वापस जाता है अपनी उधर पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाके उसको पूछता है कि मैंने ये किया था, लेटर सेंड किया था, क्या उसका रिप्लाई आया। तो सारे ऑफिस वाले उसकी सपोर्ट में होकर बोलते हैं हाँ आया था, लो। तो उसने देखा उसमें 17 पैसों थे। उसने पैसे गिनना स्टार्ट किया, उसमें 70 पैसों निकले। तो वो बहुत एंग्री हो गया इस बात पर, बहुत दुखी हुआ इस बात पर कि खास ओनली 70 पैसों ही निकले, और वो बहुत ही गुस्सा हो गया इस बात पर। उसने दोबारा लेटर लिखा और दोबारा जमा किया। उसने कहा कि आप प्लीज़ 100 पैसों से भेजिए, अब की बार और ईमेल से मत भेजना। इसकी वजह से क्या होता है कि ये पोस्ट ऑफिस की तरह मत भेजना। इससे क्या होता है कि ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, तो आप डायरेक्ट ही पैसे भेजना। ये बेसिक इसका लाइन है, आपको खाली बस ये एंड की स्टोरी ही मेन दिमाग में रखनी है।